एक बार एक व्यक्ति ने ओशो से पूछा, मैं शराब पीने का आदी हो चुका हूँ, क्या इसे छोड़ना चाहिए? ओशो मुस्कुराए और बोले, तुम इसे छोड़ दो या मत छोड़ो, लेकिन एक काम करो। एक दफा एक महिला ने उनसे पूछा, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मैं क्या करूं? ओशो ने मुस्कुराकर कहा, उसे छोड़ दो। महिला चौंक गई और बोली, लेकिन मैं तो उससे प्यार करती हूँ। ओशो ने उत्तर दिया, एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ऊर्जावान प्रवाहमय आध्यात्मिक चेतना है, जो पैदा तो भारत में हुए लेकिन उनकी ख्याति, उनके विचार, उनके उद्बोधन केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिभा, उनके विचारशील उद्बोधन, उनकी सोच और तार्किक क्षमता ने उनके नाम का झंडा पूरे विश्व भर में फहरा दिया। जिनकी सोच किसी भी पूर्वाग्रह चीजों को सहज रूप से स्वीकार कर लेने की इजाजत कभी नहीं देती, जिनकी तार्किक क्षमता इतनी प्रबुद्ध थी कि उनके तर्कों की काट आज तक किसी के पास नहीं। आज के दौर का या उनके दौर का कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है जो उनके तर्कों से प्रभावित ना हुआ हो। जहां आज हम किसी एक किताब को पूरा पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, वहीं उन्होंने 10, 20, 50 हजार नहीं बल्कि 1 से 1.5 लाख पुस्तकों का अध्ययन अपने जीवन काल में कर रखा था। ऐसा उनकी ऑटोबायोग्राफी से पता चलता है। सिर्फ अध्यात्म ही नहीं बल्कि धर्म, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाज व्यवस्था, पारिवारिक मुद्दे या अन्य कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हर एक क्षेत्र में उनके विचार पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। जो पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की विचारधारा को सीधे ठुकरा देते हों कि मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, आखिर कौन है वो जिन्होंने खुद के तर्कों और विचारों से इस दुनिया में एक नई क्रांति पैदा की? वो हैं खुद को भगवान बताने वाले आचार्य रजनीश चंद्र मोहन जैन, यानी कि ओशो। और हाँ, ओशो ने ख्याति पाने के साथ साथ अपने इतने बड़े नाम को काट काट कर इतना छोटा कैसे कर लिया और क्यों कर लिया? क्या नाम छोटा करने से ओशो को प्रसिद्धि मिली या कोई और कारण है? तो आइए जानते हैं ओशो के बारे में और इनके नाम से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी। तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव शाश्वत और आप मुझे सुन रहे हैं द मल्टी टॉक्स पर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और सुनते रहिए कुछ बेहतर, कुछ खास। इनकी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक गांव कुचवाड़ा से। 11 दिसंबर साल 1931 को धरती पर इनका अवतरण हुआ। उनका पूरा बचपन लगभग 7 साल उनके नाना नानी के सानिध्य में बीता, जहां उनका बचपन की तरह ही बीता। मतलब उन्हें पूरी तरह से आजादी थी अपनी अभिव्यक्ति और किसी बाध्य प्रयोजन से मुक्त क्रियाकलापों को अंजाम देने की। यानी उन्हें किसी भी तरह से बाध्य नहीं किया गया कि आप पढ़ाई करें, काम करें या और भी कोई अन्य चीजों को अंजाम दें। इन सभी बाध्यताओं से उन्हें मुक्त रखा गया। और कमाल की बात तो ये थी कि 10 साल तक उनका कोई निश्चित नामकरण भी नहीं था। उनके नाना नानी उन्हें राजा नाम से बुलाते थे, तो बाकी लोग भी उन्हें राजा राजा कहने लगे। उनका नाम तो तब रखा गया जब 10 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाने का मन बनाया, और वो भी सामान्य नाम रखना उन्हें स्वीकार नहीं था। ओशो के चाचा जी कवि थे, तो उन्होंने अपने चाचा जी से कहा कि कोई ऐसा नाम गढ़ो जो इससे पहले किसी का ना रहा हो। तो बड़े चिंतन के बाद उन्होंने एक नाम गढ़ा, रजनीश, अर्थात लॉर्ड ऑफ मून, यानी कि रात्रि का देवता। ये नाम ओशो को ठीक लगा, लेकिन उनके चाचा जी को लंबे नाम अच्छे लगते थे, सो उन्होंने उनका पूरा नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन रखा। लेकिन हाई स्कूल तक आते आते उन्होंने अपना नाम और छोटा कर लिया। अब उनका नया नाम रजनीश चंद्र हो गया। फिर उन्होंने पढ़ाई करते हुए सागर यूनिवर्सिटी से MA फर्स्ट क्लास पास किया। यूनिवर्सिटी में उन्हें रोलिंग स्टोन कहा जाता था, मतलब जो किसी एक विषय पर न ठहरता हो। वे पढ़ाई में काफी प्रबुद्ध थे, लेकिन उनका मन कॉलेज की औपचारिक पढ़ाइयों में नहीं लगता था। ओशो का मानना था कि शिक्षा का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं बल्कि जीवन के गहरे पहलुओं को समझना भी है। पढ़ाई के दौरान उन्होंने समाज, धर्म और परंपराओं पर गहराई से विचार किया और उन्हें लगा कि अधिकांश धर्म मानव को बंधनों में जकड़ते हैं। वे जैन संप्रदाय के तरन तारण पंथ से संबंध रखते थे,
लेकिन उनके विवादित बयानों ने उन्हें काफी मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि वे किसी भी धर्म या शास्त्र की विचारधाराओं में विश्वास नहीं रखते थे। हमेशा हर धर्म में व्याप्त ज्ञान और आडंबर का खंडन करने से उस धर्म के लोग ओशो से नफरती व्यवहार करने लगते। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं अपने ही धर्म के बारे में जब विवादित बयान दिए तो उन्हीं के तथाकथित धर्म गुरुओं ने उन्हें जैन धर्म से निष्कासन का फैसला सुना दिया। तो इस पर ओशो ने कहा कि आप मुझे किसी भी धर्म से क्या निकालेंगे, मैं स्वयं ही अलग हो जाता हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने किसी धर्म और संप्रदाय में विश्वास न रखते हुए सत्य और ध्यान को सर्वोपरि रखा। इनका नाम रजनीश चंद्र से ओशो कैसे पड़ा, हम आगे इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे तो पढ़ाई और कॉलेज के दौरान ही वाद विवाद, कंपटीशन और विवादित बयानों की वजह से काफी चर्चा में रहते थे, लेकिन ओशो बचपन से ही विलक्षण बुद्धि वाले थे। कहते हैं कि एक बार की बात है, जब ओशो केवल 7 साल के थे, उनके गांव में एक साधु आया। वह साधु गांव में प्रवचन कर रहा था और कह रहा था कि यदि वे उसके बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो वे नरक में जाएंगे। बालक रजनीश ने साधु से कहा, यदि तुमने नरक देखा है तो मुझे इसका प्रमाण दो। ओशो की इस बात पर साधु के पास कोई जवाब नहीं था और वह गुस्सा होकर गांव से चला गया। और उसके बाद से ओशो ने निश्चय किया कि वे स्वयं सच्चाई और आत्मज्ञान की खोज करेंगे। इन बातों से पता चलता है कि ओशो बचपन से ही जिज्ञासु और तार्किक बुद्धि वाले थे और अपने 11 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। ओशो ने 7 साल की उम्र में अपने सबसे करीबी मित्र की मृत्यु देखी। इस घटना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी को समझना ही सबसे बड़ा सत्य है। जब उनके मित्र की मृत्यु हुई तो गांव के लोग रोने लगे, लेकिन बालक रजनीश शांत थे। उन्होंने अपने दादाजी से पूछा कि लोग क्यों रो रहे हैं। उनके दादा ने जवाब दिया कि मृत्यु जीवन का अंत है। इस पर रजनीश बोले, नहीं, मृत्यु केवल परिवर्तन है। यह जीवन की तरह ही सुंदर है। यह उनके जीवन का पहला मोड़ था जिसने उन्हें आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। खैर, ओशो ने सत्य की खोज के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया। वे एक दिन में लगभग 4 से 5 किताबें पढ़ लेते थे और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1.5 लाख पुस्तकों का अध्ययन किया था। तो जाहिर सी बात है, जब वे इतने अच्छे पाठक रहे हैं तो विचारक किस कोट के रहे होंगे। एक बार उनके प्रोफेसर ने उनसे पूछा, तुम्हारी रुचि किस विषय में है? ओशो ने उत्तर दिया, सत्य। प्रोफेसर ने कहा, सत्य तो पहले से ही ज्ञात है, तुम्हें इसे खोजने की आवश्यकता तो नहीं। ओशो मुस्कुराए और बोले, जिसे आप जानते हैं महोदय, सत्य वो नहीं है, बल्कि सत्य को शब्दों में कोई बांध नहीं सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह उत्तर वास्तव में उनके जीवन के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें उन्होंने हर परंपरा और ज्ञान को खुद के अनुभव के आधार पर परखा। सच तो यह है कि ओशो स्वयं एक महासागर है। उनके बारे में बता पाना या बताना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। ओशो को 21 साल की उम्र में आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने इस बारे में कहा कि मैं एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था, अचानक मुझे अपने भीतर एक प्रकाश दिखाई दिया। समय रुक गया और मैं उस क्षण में पूरी तरह से खो गया। मैंने जाना कि मैं वही हूँ जिसे मैं खोज रहा था। वे बताते हैं कि आत्मज्ञान के बाद जब वे अपने मित्रों के पास गए तो उन्होंने पूछा, तुम्हारे चेहरे पर चमक क्यों है? ओशो ने जवाब दिया, यह चमक नहीं, सत्य है। उनके मित्रों ने हंसकर इसे मजाक समझा, लेकिन ओशो कहते हैं कि जब तक तुम सत्य को अनुभव नहीं करते तब तक यह मजाक ही लगता है। ओशो का संदेश हमेशा सरल और गहराई पूर्ण होता था। एक बार एक व्यक्ति ने ओशो से पूछा, मैं शराब पीने का आदी हो चुका हूँ, क्या इसे छोड़ना चाहिए? ओशो मुस्कुराए और बोले, तुम इसे छोड़ दो या मत छोड़ो, लेकिन एक काम करो, जब भी शराब पियो इसे पूरे होश में पियो, हर घूंट का अनुभव करो। कुछ समय बाद वह व्यक्ति वापस आया और ओशो से कहने लगा, अब मुझे शराब पीने की इच्छा ही नहीं होती। जब मैंने इसे पूरे होश में पीना शुरू किया तो इसका असली स्वाद और प्रभाव समझ आ गया। ओशो ने कहा, यही जीवन है, जो भी करो उसे पूरे होश और आनंद के साथ करो। ओशो ने मेडिटेशन की कई सारी तकनीकें विकसित की, जिनमें सबसे प्रमुख है डायनामिक मेडिटेशन। इसमें होता क्या है, वे बताते हैं कि आज का मनुष्य इतना तनावग्रस्त है कि उसे पहले अपने भीतर की सारी नेगेटिविटी और क्रोध को बाहर निकालना होगा। डायनामिक मेडिटेशन के दौरान लोग चीखते, चिल्लाते, दौड़ते और नृत्य करते हैं। इसके बाद वे गहरी शांति में प्रवेश करते हैं। ओशो का कहना था कि शांति से पहले तूफान जरूरी है। एक व्यक्ति ने ओशो से पूछा, मैं ध्यान नहीं कर पाता, क्या कोई सरल तरीका है? ओशो ने कहा, पहले 10 मिनट के लिए दौड़ो, फिर करीब 5 मिनट के लिए जोर जोर से चिल्लाओ और फिर शांत होकर बैठ जाओ, यही ध्यान है। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति लौटा और बोला, ये तो जादू जैसा काम करता है, मेरे भीतर की सारी अशांति खत्म हो गई। ओशो ने कहा, ध्यान कोई मुश्किल काम नहीं है, यह केवल अपने भीतर की यात्रा है।
प्रेम को लेकर भी ओशो के विचार बहुत अनोखे और अद्भुत थे। एक दफा एक महिला ने उनसे पूछा, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मैं क्या करूं? ओशो ने मुस्कुराकर कहा, उसे छोड़ दो। महिला चौंक गई और बोली, लेकिन मैं तो उससे प्यार करती हूँ। ओशो ने उत्तर दिया, यदि तुम उसे छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं दे सकती तो तुम वास्तव में उससे प्यार नहीं करती। प्रेम स्वतंत्रता देता है, अधिकार नहीं। ओशो का कहना था कि प्रेम में रहो, लेकिन ध्यान रखो, प्रेम वह नहीं है जिसे पाना है, प्रेम वह है जिसे देना है। ओशो के विचार हमेशा समाज के परंपरागत ढांचे को चुनौती देते थे। उन्होंने धर्म, राजनीति और नैतिकता पर भी सवाल उठाए, जिससे कई लोग उनसे असहमत हुए। उनका कहना था कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, यह केवल एक ऊर्जा है। उनके इन विचारों ने पारंपरिक विचारकों को नाराज कर दिया, जिसके बाद से उनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए गए। ऐसा माना जाता है कि हत्या के प्रयास भी किए गए। इन सभी विवादित बयानों का अंजाम ये हुआ कि उन्हें भारत से पलायन करना पड़ा और साल 1981 में अमेरिका जाकर उन्होंने अमेरिका के ओरेगन में रजनीशपुरम जैसे विशाल कम्यून यानी कि आश्रम की स्थापना की, जो करीब 64,000 एकड़ यानी कि 260 वर्ग किलोमीटर में फैला था। यह विशाल भूमि वास्को काउंटी में स्थित थी, जिसमें आवास, खेती, जलाशय, एयरपोर्ट और अन्य बुनियादी ढांचे शामिल थे। यह कम्यून अपने समय में अत्यधिक विवादों और कानूनी चुनौतियों के कारण विश्व स्तर पर चर्चा में रहा। वहां भी विवादित बयानों के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अमेरिका के बाद लगभग 21 देशों ने उन्हें बैन कर रखा था, क्योंकि वे जहां जिस भी देश में जाते, लोग उनके विचारों के इतने दीवाने हो चुके थे कि वहीं अपना एक समुदाय बिल्ड कर लेते। और ये बात किसी देश को रुचकर कैसे लग सकती है कि एक विदेशी उसके देश के लोगों के दिल में घर बनाए। अंत में फिर उन्हें भारत लौटना पड़ा और भारत ने उन्हें कभी बैन नहीं किया। अब बात करते हैं कि ओशो का निजी जीवन कैसा था। ऐसा माना जाता है कि उनका जीवन विलासितापूर्ण था। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी और लगभग 93 रोल्स रॉयस कारें भी उनके पास थी। हालांकि कुछ विश्लेषक बताते हैं कि उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी। ये सारा ऐश्वर्य उनके अनुयायियों की देन था। अब बात करते हैं कि रजनीश चंद्र ओशो कैसे बने। रजनीश का नाम ओशो रखने के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक कहानी है। ये नाम उन्होंने स्वयं नहीं चुना, बल्कि उनके शिष्यों द्वारा दिया गया नाम है। ओशो शब्द की उत्पत्ति जापानी जैन परंपरा से मानी जाती है, जिसमें ओशो का अर्थ होता है आचार्य या महान गुरु। ओशो के शिष्यों ने उन्हें यह नाम इसलिए दिया क्योंकि वे उन्हें उच्चतर स्तर का गुरु मानते हैं। ओशो ने स्वयं कहा कि ओशो शब्द ध्वनि और ऊर्जा दोनों से जुड़ा हुआ है। यह ओशनिक अनुभव अर्थात सागर जैसा अनंत अनुभव की ओर इशारा करता है। उन्होंने इसे अस्तित्व के साथ एकता का प्रतीक भी माना। रजनीश ने भगवान और रजनीश जैसे नामों से जुड़ी पुरानी धारणाओं और विवादों से अलग एक नई पहचान बनाने के लिए भी ओशो नाम स्वीकार किया। रजनीश ने साल 1989 में अपने नाम रजनीश को त्याग दिया और कहा कि वो अब केवल ओशो कहलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ओशो का अर्थ ध्यान में विलीन हो जाने वाला या अपने अस्तित्व के प्रति सजग व्यक्ति है। इस प्रकार आज भी ओशो नाम प्रासंगिक है। ओशो के प्रवचन मृत्यु के विषय में भी एक अलग बात सिखाते हैं। ओशो के अनुसार मृत्यु को समझने के लिए उसे अपने जीवन में अनुभव करना होगा। हर दिन ऐसे जियो जैसे अंतिम हो। यह उनका प्रसिद्ध वाक्य है। ओशो का दृष्टिकोण बताता है कि भय और अज्ञान से मुक्त होकर आत्मा की यात्रा एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन जाती है। उनका यह भी कहना है कि एक ध्यानी पुरुष को मृत्यु से ठीक उतने दिन पहले मृत्यु का पता चल जाता है जितने दिन उसे जन्म लेने में लगते हैं। उनके साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। ओशो को लगभग 284 दिन पहले पता लग गया कि कोई शक्ति उन्हें धीरे धीरे छोड़कर जा रही है और 19 जनवरी साल 1990 को पुणे में उन्होंने देह त्याग दी। तो ये रही ओशो के बारे में छोटी मोटी ऑटोबायोग्राफिकल जानकारी। छोटी मोटी इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ओशो खुद एक महासागर हैं। उनके बारे में एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। लेकिन आप यदि ओशो के जीवन से जुड़े और भी फैक्ट्स जानने के इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं ऐसे कुछ वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।